प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप लोग ठीक से पढ़ के जाना है इन सारे क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्सिस, द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये तो कन्फर्म हो गया, एक लाइन है और एक सर्कल है। बेटे याद रखना, जब भी आपके दो कर्व होंगे तो आपको सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला कैसे जाएगा? बड़ा ये सिंपल मेथड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 32। इसका सेंटर तो आ गया 0 0 और रेडियस कितना आ गया √32, जिसको आप लिख सकते हो 4√2। ये तो रेडियस मिल गया और सेंटर मिल गया। आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था सेंटर रेडियस इस तरीके के इक्वेशन होंगे तो कैसे निकलेगा। अब y इज इक्वल टू एक्स आप पुट कर दो यहाँ पे। जो y इज इक्वल टू एक्स है इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो आपका आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16 और फिर x की वैल्यू हो गया +-4। तो y की वैल्यू भी यही आ जाएगा +-4, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स में जब आप पुट करोगे तो x की वैल्यू मेरा आ गया, ये यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू भी +-4 हो जाएगा। अब ट्रेसिंग देखो बेटे, ट्रेस कैसे करेंगे। ये आपका सर्कल हो गया, ये मैंने सर्कल बना दिया ऐसे, सर्कल बन गया। ये आपका 4√2, 0 और ये आपका हो गया 0, 4√2। ये मैंने मेंशन कर दिया कोऑर्डिनेट को, है ना। ये रेडियस है, ये डिस्टेंस 4√2, ये डिस्टेंस 0, 4√2। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो लाइन है मेरा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 हो गया। यानी लाइन कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। और लाइन ओरिजिन से पास होने का मतलब लाइन का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, यानी लाइन सर्कल को कहाँ कहाँ कट करेगा। एक तो कट करेगा 4 4 पर, यानी कि 4 4 यानी यहाँ हो गया आपका 4 4, ठीक है। और एक आएगा -4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपको ये वाला मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एरिया किसका निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है या ये वाला निकालना है? तो आप पढ़ो क्वेश्चन को फिर से। बाई एक्स एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड है होगा ये वाला एरिया आपका निकालना है, एक्स वाला एक्स एक्सिस ये, और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको जो एरिया निकालना फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब केवल हो गया ये वाला। अब देखो लिमिट कैसे लेते हैं बेटे, लिमिट लेना सीखो। लिमिट लेना सीख गए, आंसर आ गया। लिमिट कैसे लेते हैं देखो, ये आपका सेंटर 0 0 है, x लेके चलो 0 से लेके 4 तक आएंगे। ध्यान से देखना बेटे, 0 से 4 ऐसे, 0 से 4 ये देखना चल रहा है चौक किस पे, 0 से 4 पे चल रहा है, परपेंडिकुलर डाल रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे डाला। यानी कि 0 से 4 परपेंडिकुलर तुरंत डाल दिया करो। परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं? परपेंडिकुलर हम इसलिए डालते हैं, हमें पता चलता है कि इतना एरिया कवर किया। यानी कि 0 से 4 तक जब आएंगे तो ये एरिया मेरा कवर कर गया। यानी कि 0 से 4 कौन सा एरिया? लाइन वाला एरिया। ये देखो लाइन 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 का एरिया कवर किया, y लाइन dx हो गया। अब ये वाला पार्ट बच गया बेटे, ये वाला पार्ट, ये छोटा सा पार्ट बच रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप एक काम करो, 0 से लेके 4 तक आपने x कोऑर्डिनेट लिया, y dx लाइन dx प्लस करोगे आप अब 4 से लेके 4√2 तक आओगे, 4 से लेके 4√2 तक आओगे और क्या कवर हो रहा है? ये सर्कल हो रहा है, लाइन नहीं है, क्या है? सर्कल। तो यानी कि 4 से 4√2 तो y सर्कल dx हो जाएगा। बस अब एक बार आप लाइन में वैल्यू पुट कर दो, लाइन की वैल्यू क्या है? x dx, ये आ जाएगा। और सर्कल की वैल्यू ले लो आप, सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगा? √4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। बेटे इसका इंटीग्रेशन हो गया, x²/2। ये वाला पार्ट तो आपका ख़त्म हो गया कहानी इसकी, है ना। और a² - x² का फार्मूला लगा दो। क्या होता है फार्मूला? x/2 √ इसको 4√2 या a² - x², मैंने बताया ना आपको फार्मूला याद करने का, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला आपको ठीक से याद होना चाहिए, 4 से 4√2। अब देखो बेटे, अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे। लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के लिए अपर माइनस लोअर करेंगे। ये मैं रफ कर देता हूँ, ये देखो। अब हम लोग अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर माइनस लोअर जब हम 4 पुट करेंगे तो 16/2 आ जाएगा।
और -0, उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप 4√2 जब पुट करोगे बेटे ध्यान देना, 4√2 जैसे आप पुट करोगे तो 4√2/2, 4√2 का होल स्क्वायर, 4√2 का होल स्क्वायर, मतलब 4√2 जब x की जगह पर रखोगे तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0, प्लस अब ये देखो 16 2 जा 32, 16 आ गया है ना। साइन इनवर्स 4√2 जब आप पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 आ गया। ये तो मैंने किया अपर लिमिट पुट, क्या किया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट 4 पुट करो तो 4/2 ये हो जाएगा 60, 32, 32 - 16, 32 - 16, स्टेप वाइज पूरा बता रहा हूँ आपको, और प्लस 32/2 तो 16 साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा आपका। बस अब आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16 π/2 -2, और ये आपका आ जाएगा 16, तो ये भी हो गया 4, और प्लस 16 ये हो गया π/4। अब आप देख सकते हैं 4 2 जा 8, 8 8 कट गया, ये आपका कैंसिल हो गया, 8 आ गया, ये आपका 4 आ गया, तो 8π - 4π = आंसर आ गया आपका 4π। ठीक है, 4π² यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहीं भी डाउट आता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आपका कमेंट लाइक ही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर करना। नेक्स्ट देखना बेटे 9th क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन बिल्कुल। y = x², y = mod x। mod x, तो mod x हमेशा v शेप बनाएगा, है ना, mod x है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है y = x² और y = mod x। तो एक काम करो, ये mod x एक लाइन ही तो है, तो y = x पुट करो, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो x = x², तो x - x² = 0, x कॉमन तो 1 - x = 0, x = 0 और x = 1 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y 0 आ गया और y 1 आ गया। अब देखो आपका x² = y, ये मैंने बना दिया, पैराबोला बन गया। अब mod x बनाने जा रहे हैं बेटे, याद रखना जब मेरा mod x होगा तो लाइन v शेप में होगा, x = 0 पे। इन केस ए mod x - 1 होता तो x - 1 0, तो x = 1, तो 1 0 पे लाइन ऐसे आ जाता, 1 0, है ना। ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है ना, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, जैसे 0 के बराबर लिख देंगे 1 आ गया, यानी कि 1 0 पे लाइन v शेप बना लेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास x + 1 आ जाए तो लाइन x + 1 0, तो x = -1, तो -1 पे लाइन हमारा कैसे बन जाएगा, v शेप बन जाएगा। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन बनता है, मॉडुलस फंक्शन v शेप में होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। mod x यानी कि लाइन हमारे पास यूँ निकल गया, ऐसे ये आ गया लाइन हमारे पास, है ना। ये एरिया निकालना है आपको। अभी इस एरिया को निकालने के लिए एक पार्ट का एरिया निकाल लो आप, तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, एरिया = देखो बेटे, जब हमारा दो कर्व एक ही जगह पे आके मिलते हों और उसमें कंडीशन अप और डाउन का बनता है तो अप माइनस डाउन कर देते हैं। अब अप में क्या है, लाइन, अप में क्या है, लाइन, डाउन में क्या है, पैराबोला। तो सीधा लिख दो 0 से 1, 0 से 1 अप में लाइन और डाउन में पैराबोला। सिंपल, एकदम सिंपल तरीका, क्योंकि दो कर्व है। आप सोच रहे होगे सर जी 2 कर्व का तो कट गया। बेटे 2 कर्व का जैसे 2 सर्कल हो गया वो कट गया, एक सर्कल एलिप्स हुआ वो कट गया। ठीक है, ये नहीं कटा है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, y लाइन माइनस y पैराबोला। अब 0 से 1 लाइन, लाइन की वैल्यू आप x लिख दोगे, x - x² dx, बस इंटीग्रेट कर दो तो आपका आ जाएगा x² - x³ 3। अब यहाँ लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट पुट करोगे तो 1/2 - 1/3, आंसर आ गया 1/6। लेकिन बेटे एरिया एक पार्ट का निकला है, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर होगा। तो होल एरिया में आपका क्या आ जाएगा, जब आप होल एरिया निकालोगे तो होल एरिया में ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताना मुझे फिर से। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे। y² = x² = 4y है। सबसे पहला काम आपको देखने के पता चल गया, 2 कर्व है, एक लाइन है और एक पैराबोला है। सबसे पहला काम इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, x² = 4y, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो x + 2/4 आ जाएगा, है ना।
बेटे मेरे y की वैल्यू निकालोगे तो x + 2/4 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपका x + 2/4 का होल स्क्वायर = 4y। बेटे सबसे पहला काम इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे तो पता कैसे चलेगा लाइन कहाँ से जा रही है, तो इंटरसेक्शन निकालना ज़रूरी है ना। अब आपका कितना आ जाएगा, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका x², गलत कर दिया, x² तो ऐसे ही है हमारा, है ना, x² = 4y की वैल्यू x + 2/4, ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया मेरे पास, इसका फैक्टर कर देंगे x - 2 x + 1। अब आप देख सकते हैं x = 2 और x = -1। अब जब 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 4 4/4 तो कितना हो जाएगा 1, और -1 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 1/4। बस आपका पॉइंट क्या आ गया, एक तो आ गया 2 1 और एक आ गया -1 1/4। अब ट्रेस करते हैं, ट्रेस कैसे करते हैं, देखो ये हमारा बन गया पैराबोला, बन गया पैराबोला। अब लाइन हमारा ओरिजिन से नहीं निकल रहा है, क्यों, कैसे पता चला, बेटे y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x 0 थोड़ी आएगा, और जब x 0 नहीं आएगा तो लाइन ओरिजिन से नहीं निकालोगे। तो लाइन के लिए पॉइंट ढूंढो, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 2,1, तो 2,1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक यहाँ मिल गया, और एक -1/1/4। अरे ज़रा ध्यान देना, -1 है तो थोड़ा सा नीचे होगा -1, ये नहीं कि अब 2 यहाँ है तो -1 यहाँ बना दो। अरे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए, उस कॉमन सेंस के हिसाब से आपको पॉइंट मार्क करना है। तो -1 ये हो गया और 1/4 ये हो गया, यानी -1 ये वाला डिस्टेंस -1, ये वाला डिस्टेंस 1/4 हो गया हमारा, है ना। और इसको हमने कर दिया ज्वाइन, ज्वाइन करते ही अपने आप पता चल गया एरिया ये हो गया। अब एरिया ये निकालने के लिए बेटे वही काम, कौन सा, अप माइनस डाउन। अप में क्या है लाइन, डाउन में क्या है पैराबोला, तो सीधा आप लिख दो -1 से लेके 2 तक y लाइन -y पैराबोला, अप में लाइन डाउन में पैराबोला। अब लाइन की वैल्यू पुट कर दो, लाइन की वैल्यू आपको पता है x + 2/4 और पैराबोला भी पता है आपको x²/4। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन 70% स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं। आप लोग कैलकुलेशन करना, आंसर मैच करना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो आप लोग देखना, आंसर मैच जरूर करेगा, नहीं करता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, आप लोग खुद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एक तो है फाइंड द एरिया y = x² + 2। बेटे ध्यान से देखना इसको, इस कर्व को, ये आपका दिया है y = x² + 2, यानी कि ये हो गया x² = y - 2। अब हमारा जो पैराबोला है, अगर ये -2 ना होता मेरे प्यारे बच्चे तो ये पैराबोला यहाँ से जाता ऐसे, लेकिन ये -2 का मतलब हो गया अब इसका जो वर्टेक्स है वो 2 यूनिट ऊपर चला गया, y - 2 = 0 तो y = 2, यानी कि 0,2, तो 0,2 पे लाइन हमारा यूँ निकल जाएगा, ये आपका वर्टेक्स यहाँ आ गया। आप सोचो कि सर ये कैसे हो गया, इसको आप क्लोज जब करोगे तो हमारा पैराबोला यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन -2 है तो y - 2 0 तो y = 2, यानी कि 2 यूनिट ऊपर की ओर चला गया पैराबोला। और लाइन देखो, लाइन है y = x। अब लाइन y = x है तो आप कहोगे सर जी y = x लाइन तो ओरिजिन से निकलेगा, बेटे कहीं काटेगा ही नहीं इसे। अगर आपको चेक करना है, नहीं मैं तो चेक करूँगा कटेगा या नहीं कटेगा, तो y = x पुट करो यहाँ पे। यहाँ जब आप पुट करोगे इंटरसेक्शन निकालने के लिए, आप इसको इधर लेके आओगे और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, यानी कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो <0 आ जाएगा, और <0 का मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे, और जिसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो लाइन उसे कट करेगा नहीं, वो लाइन कहीं और से निकलेगा, ठीक है। अब बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया बाउंडेड, एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि बाउंडेड एरिया, तो बाउंडेड तो है ही नहीं। अब बाउंडेड होने के लिए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है x = 0 x = 3 दिया है, ये वाला x = 0, ये वाला x = 3, यहाँ है x = 3, तो आपका ये आ जाएगा 3,y1 और ये हो जाएगा 3,y2। क्या ज़रूरत है y क्वाड्रेंट निकालने की, क्या ज़रूरत है जब हमारा x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ज़रूरत है, आप सीधा जो है एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के लिए आप 0 से लेके कहाँ तक आओगे, 3 तक। जब 0 से 3 तक आओगे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया,
अब इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। 0 से 3 y पैराबोला dx माइनस बेटे ये वाला पार्ट, अब इस पे आ जाओ, ये वाला पार्ट जब 0 से 3 आओगे तो ये पूरा कंप्लीट आएगा, यानी ये वाला पार्ट माइनस करने के लिए आपको लिखना होगा 0 से 3 y लाइन dx लिखना होगा, y लाइन dx लिखना होगा। अब पैराबोला की वैल्यू आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, पैराबोला की वैल्यू पता है x² + 2, ठीक है, और माइनस लाइन की वैल्यू पता है आपको कितना है, लाइन की वैल्यू, लाइन कहाँ गया, x dx। बस अब आगे आप लोग है यू माइंडेड, चेक करना, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ, मैं कहीं थोड़ी जा रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना कि सर जी नहीं हुआ, टेलीग्राम पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं सॉल्व करके भेजूंगा इसको, है ना। तो आप लोग भी कुछ करो, ठीक, ये आपके लिए मैंने कैलकुलेशन छोड़ दिया। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, y² = 4x, ये आपका पैराबोला हो गया बेटे, y² = 4x, और एक है आपका y = 2x। अब y = 4x, y² = 4x से पैराबोला हो गया, और y = 2x ये आपका लाइन हो गया। अब हम लोग जब पैराबोला बनाएंगे तो पैराबोला बन गया मेरा ये पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ये बन गया y² = 4x और y = 2x। लाइन ओरिजिन से निकल रहा है, x 0 पुट करोगे तो y 0 हो गया, लाइन ओरिजिन से निकल गया, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। अब ये पॉइंट निकलेगा कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, y की वैल्यू 2x पुट करोगे तो 2x का होल स्क्वायर = 4x, तो आपका आ जाएगा 4x² - 4x = 0, 4x कॉमन लोगे तो x - 1 = 0, तो x = 0 और x = 1, तो y = 0 और y = 2। ये कहाँ से आया, अरे ये उठाया और लाइन में पुट कर दिया, लाइन में पुट करते ही हमारे तो आंसर आ गया, पॉइंट आ गए, पॉइंट आ गया 0 0, एक आ गया 1 2। तो बेटे एक तो 0 0 आपको पता ही है और एक आपका 1 2 पता है, ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए वही कंडीशन, अप माइनस डाउन, क्योंकि दोनों कर्व एक ही जगह कट कर रहा है। जब दोनों कर्व एक ही जगह कट कर रहा है तो अप में है पैराबोला 0 से 1, कौन सा पैराबोला, 0 से 1 dx वाला ले रहे हैं, 0 से 1 y पैराबोला और माइनस y लाइन dx, मतलब पैराबोला को लाइन से माइनस कर दोगे और पैराबोला की वैल्यू पता है आपको, y पैराबोला की वैल्यू 2√x और लाइन की वैल्यू पता है 2x। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब काम आधा आप लोग करोगे, कैलकुलेशन करना नहीं आएगा तो मैं तो हूँ, मेरे से पूछना सर जी नहीं हुआ, मैं तुरंत सॉल्व करके भेज दूंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये आप लोग करना, आपको ट्रेसिंग बता दिया, सिस्टम बता दिया, करना आपको है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12 बेटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल 12 में क्या दिया हुआ है आपका है y = 3x + 2, एक ही लाइन है, एक लाइन है, और एक दिया है x = -1 और x = 1 करा। अब एरिया निकालो, एक लाइन का एरिया कैसे निकलेगा, अरे बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है, तो लाइन कैसे बनाओगे, तरीका देखना। एक बार x को 0 पुट कर दो लाइन में, ये देखो x y, एक बार x 0 पुट कर दो तो y 2 आ जाएगा, एक बार y 0 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x कितना आ जाएगा, जब y 0 पुट करोगे तो आपका -2y3 आ जाएगा, यानी कि एक तो -2y3 मिल गया हमें और एक मिल गया 0 2 मिल गया, ठीक है। और ये बन गया लाइन, लाइन बन गया, लाइन बन गया। अब एरिया निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x = -1, यानी कि -1 लाइन पैरेलल बनेगा, x = 1 लाइन पैरेलल बनेगा किसके, y एक्सिस के, x = -1, ये देखो x = -1, ये आपका -1, y आ गया है ना, ये लाइन पैरेलल हो गया, x = 1, ये लाइन पैरेलल हो गया, यानी कि 1, y2 आ जाएगा। बस आपको ये एरिया निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। अब देखो कैसे निकलेगा एरिया, बड़ा आसान मेथड है, -1 से लेके -2y3 तक जाओगे, ये हो गया लाइन, लाइन की वैल्यू 3x + 2 dx प्लस, अब देखना बेटे
-1 से लेके -2/3 तक गए। अब -2/3 से लेके 1 तक जाओगे, -2/3 से लेके 1 तक जाओगे तो 3x + 2dx आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये अभी गलत है। -1 से -2/3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये पॉजिटिव होगा। कैसे? -1 से -2/3 के बीच में कोई वैल्यू लेके यहाँ पुट करना आप, और पुट जब करोगे तो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे कोई वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। एक तरीका और है निकालने का, ये देखो, जब नीचे होगा, नीचे वैल्यू तो मिनिमा, और मिनिमा में नेगेटिव, और ये वाला मैक्सिमा, मैक्सिमा में पॉजिटिव। अरे वो मिनिमा मैक्सिमा नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, अलग है। मतलब जब नीचे ट्रेसिंग बनेगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर बनेगा पॉजिटिव होगा, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। और इंटीग्रेशन आप लोग कर ही लोगे। अलग अलग करना मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग करना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। इसे I1 मान लेना, इसे I2 मान लेना, ऐसे अलग अलग करना इंटीग्रेशन। ये आपका आ जाएगा 3x² और 2dx का 2x, है ना। अलग अलग करना, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, और एक बार अलग से इसका कर लेना, फिर दोनों को ऐड करना। एक साथ करोगे 100% आप, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे को, जिसका बहुत ही तेज कैलकुलेशन है वही एक लाइन में करेगा, नहीं तो अलग अलग करना, I1 अलग, I2 अलग। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 13, फिर आपका ये जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। इतना ही आपको ठीक से करके जाने हैं आपको एग्जाम में। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाया है बेटे, जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वही बताया है। देखो y = cos x, y = cos x क्या है, एक कोसाइन फंक्शन है, और कहाँ से है, 0 से लेकर 2π तक है। तो 0 से 2π, ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा 3π/2, और ये आ गया हमारा 2π, है ना। ये हमारा आ गया और जाएगा, तो ये 2π आ गया, ये 0 आ गया, ये π/2 आ गया, ये 3π/2 आ गया, सॉरी पाई आ गया, ये 3π/2 आ गया। तो इस तरह से एरिया आपको निकालना। तो एक पार्ट का एरिया निकाल लो, एक पार्ट का निकालो। अभी देखो सिमेट्रिक होते हैं, टेंशन क्यों लेना। 0 से π/2 cos x dx, बस cos x का क्या होता है, sin x, है ना। 0 से π/2 अपर माइनस लोअर पुट कर देंगे, तो sin π/2 माइनस sin 0 हो जाएगा, और sin π/2 की वैल्यू 1 आ गया। तो होल एरिया कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, होल एरिया कितना हो जाएगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, तो 1 × 4, 1 × 4 = 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका sin x का ग्राफ होता है। कोसाइन का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, और जो साइन वाला ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होगा। अगर इसी को मैं sin x कर दूँ, इसी को मैं sin x कर दूँ, ऐसे ये sin x कर दूँ, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, तो यानी 0, और ये आपका π/2, है ना। 0, ये आपका हो गया π/2, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया 2π, है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया = 0 से π/2 sin x का ग्राफ है। किसका है, sin x का, ठीक है। तो sin x dx हो जाएगा, है ना। तो sin x dx का हो जाएगा -cos x, इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर पुट करेंगे तो cos π/2 0, 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो होल एरिया 1 2 3 4, इसका भी 4 आ जाएगा, यानी sin x का भी 4 आ जाएगा और कोसाइन का भी 4 आ जाएगा। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया। जो भी डाउट होगा आप लोग व्हाट्सएप और या फिर मेरे टेलीग्राम पर मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।